हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनालीरामा सीज़न 2 का तीसरा एपिसोड को आप बताने के लिए कि तीसरा एपिसोड में क्या हुआ था। तो तेनालीरामा का तीसरा एपिसोड में सबसे पहले महाराज को दिखाया गया उसमें, और महाराज को अपनी दोनों महारानियों के साथ दिखाया गया। तो दोनों महारानियों ने बताया कि वो सबसे पहली महारानी बताया कि वो महाराज के लिए सिंघारे का अचार बनाकर रखे हैं, उन्हें खिलाना चाहती है। फिर दूसरी महारानी ने बताया कि वो एक अच्छी राग सुनी है जो महाराज को सुनाना चाहते हैं। लेकिन फिर महाराज ये सब से उतना खुश नहीं हुए, लेकिन महाराज हंसने लगे। और फिर दिखाया गया कि महाराज इन सबसे पहले एक दिया जलाना चाहते हैं जो पूरे विजयनगर के लिए अच्छा हो और उससे भविष्य में विजयनगर पे कोई संकट ना आए। तो सभी महारानियां और महाराज मिलकर एक दिया जलाते हैं विजयनगर के लिए। उसके बाद फिर तथाचार्य को दिखाया जाता है। तथाचार्य जो सोया हुआ रहता है और सौदामिनी देवी का सपना देख रहा होता है, और तभी धनी मनी वहाँ आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और फिर उसे जगाने के लिए उसे तंग करते हैं और जगाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठता है। तथाचार्य तो तेनालीरामा का नाम लेकर जोर से उसके कान में, तथाचार्य के कान में दोनों मिलकर चिल्लाते हैं तेनालीरामा। तो फिर ये नाम सुनते ही तथाचार्य बौखला उठता है, एकदम तुरंत उठ जाता है और ढूंढने लगता है कहाँ है तेनालीरामा, कहाँ है। ये पूरा कॉमेडी सीन हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो दोनों धनी मनी बताता है कि तेनालीरामा यहाँ थोड़ी आएगा, आप किसका नाम ले रहे हैं, ये नाम लेना तो वर्जित है यहाँ पे, ऐसा होता है। फिर वो बताता है धनी मनी कि आप इतना लेट सोए हुए हैं, आपको दरबार जाने में लेट हो चुका है पहले से ही, और दरबार में अगर आप लेट गए तो फिर सोच लीजिए महाराज आपको कितना सुनाएंगे। फिर तथाचार्य और धनी मनी दोनों दरबार के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद फिर पंडित रामाकृष्ण का दिखाया जाता है कि वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं और कुछ औरतें उनके साथ बैठी हुई हैं और पंडित रामाकृष्ण उन्हें पत्नी और पति का संबंध के बारे में बताते हैं कि अपने पति को अपने पास कैसे रखें, अपने पति को कैसे प्यार करें, वो सब सिखा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अम्मा और शारदा आ जाती है, और ये सब देखकर वो दोनों चौंक जाती है कि कहीं ये स्त्रियों के साथ बैठते कहीं स्त्री ना बन जाए, इनके लिए कुछ करना होगा। वो दोनों चिंतित हो जाते हैं कि अब करें भी तो क्या करें, इससे पहले जैसा रामा कैसे बनाए जो महाराज के इतने प्रिय थे, विजयनगर में इतने प्रसिद्ध थे, इनको पहले जैसा रामा कैसे बनाएं, ये सब सोचते रहती है दोनों। तभी उनको ख्याल आता है कि माता काली माँ जो इन्हें पहले भी अच्छा सद्बुद्धि दे चुकी हैं, वही अब कुछ कर सकती हैं। तो फिर वो दोनों सोचती हैं कि अब हमें काली माँ का मंदिर जाना होगा। लेकिन फिर शारदा बताती है अम्मा को कि काली माँ का मंदिर जाने के लिए 300 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। तो अम्मा बोलती है कि मैं तो 2-3 सीढ़ी भी चढ़ नहीं पाती हूँ, 300 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी। तो फिर वो दोनों अम्मा चिंता में हो जाती है। तो फिर शारदा बोलती है कि अम्मा आप जाओ या हम जाएं, दोनों तो एक ही है, हम जाकर पूरा 300 सीढ़ी चढ़कर माँ से प्रार्थना कर लेंगे और वो माँ सब ठीक कर देगी। ये सब बातचीत करते हुए वो दोनों वहाँ पे फिर तेनालीरामा वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तेनालीरामा घर चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो अम्मा और शारदा ये ठान लेते हैं कि हम कल सुबह जल्दी उठकर मंदिर चले जाएंगे। तो तेनालीरामा घर जाकर सो जाते हैं, और फिर वहाँ पे शारदा आती है जहाँ पे तेनालीरामा सोए हुए होते हैं, और फिर वहाँ पे थोड़ा इमोशनल सीन हो जाता है। शारदा उनके लिए प्रार्थना करने लगती है कि आप ऐसे क्यों होंगे, अपने मन में सोचने लगती है कि मैं मंदिर चढ़कर जाऊंगी, चाहे 300 सीढ़ियाँ का 3 लाख सीढ़ियाँ भी होगी तब भी आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ साफ़ी है। यही सब होता है। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह सबसे पहले उठकर ही चली जाती है शारदा, और जैसे ही सीढ़ी पर जाने लगती है, मुझे तो लगा था वह अकेले क्यों जा रही है।
तो जैसे ही सीढ़ी पे जाने लगते हैं तो वो देखती क्या है कि सबसे आगे बहुत सारी सीढ़ियाँ अम्मा ऑलरेडी चढ़ चुकी है। तो शारदा को भी अच्छा लगता है, वो भी खुश हो जाती है कि अम्मा भी आ गई यहाँ पे। इतना मतलब नहीं चढ़ पाने वाली, इतना एजेड हो गई है, फिर भी 300 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही है, कितना अच्छा लगता है। तो फिर अम्मा थक जाती है, धीरे धीरे चढ़ती रहती है अम्मा, तो वहाँ पे भी अम्मा के पास शारदा आ जाती है और फिर दोनों एक साथ मिलकर ऊपर चढ़ते हैं। फिर बीच बीच में बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं दोनों। और तभी बीच में उधर रामा उठ जाते हैं, घर पे सोए हुए होते हैं रामा, तो रामा उठ जाते हैं और शारदा को बोलते हैं पानी लाओ, लेकिन कोई पानी देता नहीं है क्योंकि शारदा ऑलरेडी मंदिर जा चुकी है। तो फिर रामा वहाँ से चले जाते हैं अपने दोस्तों बच्चों के साथ खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ बच्चों के साथ खेलने जाते हैं, वहाँ बच्चे लोग उसे खेलने नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आज से आप हमारी टोली का हिस्सा नहीं हो, हम आपसे नाराज़ हैं, ऐसे नाराज़ हैं। तो रामा भी खुद बोलते हैं कि तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं तुम सबको निकालूंगा, और देखना जब तुम मुझे बुलाने आओगे तब मैं भी बिल्कुल नहीं आऊँगा। और ये सब बोलकर वो चले जाते हैं, पेड़ के ऊपर सो जाते हैं। और तभी फिर मंदिर में दिखाया जाता है कि दोनों अम्मा और शारदा 300 सीढ़ियाँ चढ़कर माँ के मंदिर में पहुँच जाते हैं और वहाँ माँ से रामा के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ कुछ करो, उसे विजयनगर, किसी भी तरह उसे विजयनगर भेज दो, ताकि वो जैसे रामा उन्हें बना दो, माँ बना दो। और यही सब प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तेनालीरामा को ठीक करने का प्रार्थना करते हैं दोनों, कि जैसे थे पहले वैसे ही हंसमुख बना दो, ऐसे प्रसन्न। अभी जो मुस्कुराते हैं वो उस मुस्कुराहट के पीछे वो बहुत दुखी होते हैं, हम जानते हैं, ऐसा बोलते हुए माँ काली माँ से प्रार्थना करती है दोनों। और फिर लास्ट में ये होता है कि माँ प्रकट होने लगती है और पूरा आंधी तूफान आने लगता है और माँ प्रकट होने वाली होती है। और तभी जो रामा पेड़ के ऊपर सोए हुए थे वो तुरंत नीचे गिर जाते हैं। फिर यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है, ये एपिसोड। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है रामा इसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और तेनालीरामा का सीज़न 2 आपको अच्छा लग रहा होगा। यही था ये पूरा एपिसोड में। देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तो अगले एपिसोड तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें।